Hello friends, welcome to my new vlog. So this is the next episode of Life of a Realtor. तो आज ना शाम को मैंने कुछ प्लान किया था कि यहाँ पे ना एक हमारे जानने वाले हैं, तो उनका एक रिजॉर्ट है आउटस्कर्ट्स में, बहुत मिश्रास पट्टी एक जगह है डूंगा चौक से ऊपर जाके। बहुत ही बेकार रास्ता था वैसे तो, रात के लिए पहाड़ी रास्ता था। तो हम यहाँ पहुँचे, ओम कल्याणम करके ये रिजॉर्ट है। इट्स अ वेलनेस रिजॉर्ट, इट्स नॉट अ नॉर्मल रिजॉर्ट, इट इज़ लाइक फॉर योर मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग। सो दिस वॉज वेरी ब्यूटीफुल। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची ना, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक छोटा सा डांस सेशन चल रहा था, डांस क्लास चल रही थी। सो देन आई स्टार्टेड डांसिंग विद some guys, they were staying there, and it was the best part actually. I love to do workout, and it was, if it is like zumba, then it's good for me. And generally I do, when in the evening I am free, then I do zumba at home only, because कई बार मैंने ज्वाइन की हैं क्लासेस, बट मैं रेगुलर नहीं जा पाती हूँ क्योंकि टाइम का कुछ पता ही नहीं होता है मेरा, कभी कहाँ सुबह से शाम तक कुछ भी फिक्स नहीं होता काम की वजह से। तो इसलिए कभी भी टाइमली पहुँच नहीं पाती क्लासेस में, तो इसलिए हमेशा क्लासेस मेरी स्किप ही हो जाती हैं। तो फिर यहाँ पे डांस वांस किया बहुत टाइम बाद, अच्छा लग रहा था मुझे बहुत, और मुझे मज़ा आता है एक्चुअली, आई एन्जॉय डांस। फिर मज़ा आया। और कुछ ना पहले तो एक दो जुम्बा सॉन्ग थे स्टार्टिंग में, बाद में इनमें कुछ ओल्ड सॉन्ग लगाए थे, तो वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर फाइनली कूल डाउन किया इन्होंने, मतलब एक मंत्र से। फिर उसके बाद मैं बाहर निकली वहाँ से, थोड़ा सा अपने एक्चुअली यहाँ पे ना कुछ एक कॉटेज मिला हुआ था मुझे, तो उस कॉटेज की तरफ ही जा रही थी मैं स्टे के लिए। तो बहुत सारे कॉटेजेस बने हुए हैं यहाँ पे, और लोग यहाँ लॉन्ग स्टे के लिए आते हैं क्योंकि ये वेलनेस रिजॉर्ट है, नॉर्मल रिजॉर्ट नहीं है। विद सब कुछ थेरेपीज़ होती है, वो लेने आते हैं। फिर फाइनली मैं एंटर करी बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गई थी वर्कआउट करके। रात को मैं डिनर नहीं करती हूँ, तो डिनर मैंने स्किप कर दिया था। एंड दिस वॉज माई रूम वॉज प्रिटी गुड, अच्छा लग रहा था मुझे, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो लेट जाते हैं, थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी। आती मैं तो लेट गई बिल्कुल, ऐसे थकी हुई थी एकदम से। फिर उसके बाद सुबह उठ के सबसे पहले मैंने बाहर का व्यू देखा। रात को तो दिखा नहीं था, सुबह देखा, मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था, मतलब वर्थ इट था यहाँ पे आना ना, मज़ा ही आ गया मुझे तो। मतलब आसपास देखा मैंने, इतना सुंदर नज़ारा था, एंड इट वॉज रियली अमेजिंग, मतलब मज़े ही आ गया मुझे। बाहर इन्होंने डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा किया हुआ था, मतलब गार्डन वार्डन, इट वॉज वेल मेंटेन्ड, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ कर रहे थे वो तो हो ही रही थी यहाँ पे। फिर उसके बाद मुझे भूख लगी, तो मैं इनके रेस्टोरेंट में चली गई। मैं जनरली हेल्दी चीज़ें ही प्रेफर करती हूँ, तो आई ऑर्डर्ड चीला। एंड यहाँ पे ना मेरे को बहुत ही डिफरेंट सा डिटॉक्स वाटर था। डिटॉक्स वाटर मतलब इलायची और केसर से रिलेटेड कुछ था, वो मैंने ट्राई किया फर्स्ट टाइम एंड इट वाज गुड। फिर मैंने फ्रेश जूस पिया। आई लव फ्रेश जूसेस, मतलब मुझे रियल ट्रॉपिकाना ये सब जूस नहीं पसंद है, आई ऑलवेज़ प्रेफर फ्रेश जूस। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया, क्योंकि रात को भी नहीं खाया था, तो भूख तो सुबह लगी जाती है मुझे। फिर मैं वहाँ से बाहर निकली और फिर से अपने रूम की तरफ आ रही थी मैं, क्योंकि अब मैं ना एक्चुअली अभी तक तैयार नहीं हुई थी, मतलब मैंने ब्रेकफास्ट पहले कर लिया था। ये यहाँ की सर्विसेज हैं जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं, दिख नहीं रहा है क्लियर इसमें, आप इसके लिए मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी, वो मुझे बनाना है इनका। तो फिर मैं पहुँची अपने रूम की तरफ, मस्ती करते हुए, राउंड लेते हुए पूरे रिजॉर्ट का। ये बहुत ही प्यारा, मतलब इतना सुंदर व्यू था ना यहाँ से। और यहीं से ना मसूरी के लिए नया रास्ता भी पास हुआ है, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ट्रेडिंग हो रही है। बहुत महंगी हो गई हैं ज़मीनें, बेशक रास्ता ख़राब है लेकिन ज़मीनें बहुत महंगी हैं, क्योंकि यहाँ से ही मसूरी बाईपास जाएगा। फिर मैं आके रूम में फिर दोबारा लेट गई, मैंने थोड़ा सा आराम किया, और उसके बाद मैं तैयार हुई, क्योंकि मुझे साइट पे जाना था। यहीं से सीधा मुझे काम पे ही निकल जाना था। साइट पे एक दो विजिट्स थी, और कुछ मुझे शूट करने थे, और कुछ ब्रोशर वगैरह तैयार करवाने थे एक प्रोजेक्ट के। तो यहीं से मैं निकली हूँ साइट के लिए। फिर
बाहर निकली तो फिर जाने से पहले ना भैया कहने लगे, एक्चुअली मेरे जानने वाले भैया हैं जिनका ये रिज़ॉर्ट है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे को एक बारी प्रोजेक्ट समझना चाहिए कि वेलनेस कैसे हम लोग यहाँ पे लोगों को ट्रीट कर रहे हैं इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली। तो मुझे प्रोजेक्ट समझाने लग गए थे कि एक बार समझ ले, फिर तू अपने हिसाब से एक अलग से रिज़ॉर्ट का ब्लॉग बना लेना। तो मैंने सोचा हाँ, अभी इसमें ना कुछ कुछ काम हो रहा है, आपने देखा होगा आसपास कुछ कुछ मशीनें वगैरह चल रही हैं, तो कह रहे अभी काफ़ी सारा काम इसमें रह गया है ब्यूटिफिकेशन का, तो उसके बाद तू आना और फिर तू हमारा वो बना देना, इसमें हमारा व्लॉग बना देना। तो मैं आऊँगी इसमें दोबारा व्लॉग के लिए। तो ये एक वेलनेस रिजॉर्ट है एक्चुअली। यहाँ पे अगर आप अपने मतलब पीसफुली इफ़ यू वांट टू लिव देन इट इज़ मैंडेटरी टू बी फिट इन फिज़िकल, इमोशनल एंड मेंटल वे। सो यहाँ पे एक ये जो एरिया ना, यहाँ पे एक मेडिटेशन हॉल बन रहा है और अभी ये 1-2 महीने में तैयार होगा। और ये बहुत सारे कंसल्टेंट्स इन्होंने इसकी कंसल्टेंसी लेने के बाद यहाँ तैयार कर रहे हैं। और ये वाला जो ये एरिया है, यहाँ पे एक ओपन एयर टाइप कुछ ये रेस्टोरेंट वगैरह बनाना चाह रहे हैं। फिर मैं वहाँ से निकली, रास्ता बहुत गंदा था, मतलब गंदा तो नहीं बोलूँगी जब स्टे इतना अच्छा था मेरा, बट हाँ एडवेंचरस था। तो छोटी रोड थी, कई जगह रोड बहुत टूटी हुई थी, कच्ची थी, तो डर भी लग रहा था। बट आई एम वेरी यूज्ड टू ना पहाड़ों पे आने के लिए, तो मुझे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बट हाँ, कोई जैसे पहाड़ दिल्ली से लोग आते हैं या पहाड़ों पे कम ड्राइव करते हैं, उनके लिए थोड़ा टफ है। बीच में तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया था रास्ता, और काफ़ी मतलब 7 to 8 किलोमीटर्स था मेन जो एरिया था वहाँ से जहाँ मुझे पहुँचना था। एक्चुअली वहीं पे साइड, अब मैं घर तो जाऊँगी नहीं, तो मैं सीधा साइड पे ही यहीं से निकलूँगी। और तो यही था मेरा एक्सपीरियंस इस वेलनेस रिजॉर्ट में आने का। वेलनेस के लिए तो मैं सिर्फ कुछ नहीं कर पाई, रादर देन मैंने जो वर्कआउट किया था वो। सो बाय बाय। तो यहीं तक था आज का ब्लॉग।